नमस्कार। फ्रंटियर एंड बाउंड्री में हम क्लासिफिकेशन आप क्या कहते हैं कि बाउंड्रीज को पढ़ने की वो छूट गया था, वीडियो छूट गया था। तो एंटी हिडन बाउंड्री को समझते हैं। एंटी हिडन मतलब पूर्ववर्ती सीमाएं। पूर्ववर्ती सीमा कहने का मतलब हुआ जो मौजूदा उपनिवेश से पहले के मौजूद हो, जैसे रिवर हो गए, माउंटेन हो गए, पहले के मौजूद हैं जो कि बॉर्डर बनाती हैं, ठीक है, एक देश के दूसरे देश के, ठीक है। तो देखिए काली एंड शारदा रिवर है जो कि एंटी हिडन बाउंड्री है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल के बीच में, ठीक। आगे बढ़े, काली को ही शारदा रिवर कहा जाता है। कॉन्सिक्वेंट बाउंड्री, कॉन्सिक्वेंट मतलब अनुवर्ती सीमा जो कि जाति, भाषाई, धार्मिक या आर्थिक भिन्नताओं के आधार पर, मतलब लैंग्वेज के आधार पर, रिलीजियस के आधार पर बांटा। जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्या था, रिलीजियस के धार्मिक के आधार पर था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर, ठीक है। और भाषाई आधार पर, जैसे भारत में जो आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन हुआ था भाषा के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर सबसे पहला का कहते हैं कि राज्य था जो कि भाषा के आधार पर हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को। बाद में आंध्र प्रदेश का भी डिवीजन हो गया जो कि 29th स्टेट के रूप में तेलंगाना में के रूप में निकला, ठीक है, अलग हुआ 2014 में। आगे बढ़ते हैं, सब्सिक्वेंट बाउंड्री। सब्सिक्वेंट बाउंड्री कहने का अर्थ हुआ कि परवर्ती सीमाएं जो उपनिवेश के बाद, मतलब कि आफ्टर कॉलोनाइजेशन, जैसे ब्रिटेन का जो कॉलोनाइजेशन नहीं था भारत में, तो जब ब्रिटेन यहाँ पे कॉलोनाइज किया था, मतलब उपनिवेश रखा था, जब वो चला गया उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बना ना, इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग किया गया, ईस्ट पाकिस्तान को कहा गया बांग्लादेश, जो कि बाद में बदला बांग्लादेश, ठीक है। ये हो गया मतलब उपनिवेश के बाद जो निर्मित हो, ठीक। उसके साथ साथ सांस्कृतिक वातावरण के विकास के पश्चात अस्तित्व में आती, मतलब जो कल्चरल डेवलपमेंट हुआ, एक रिलीजियस जब रहता है, मतलब कि एक हिंदू धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है, तो एक उसका कल्चर डेवलप हो जाता है ना। तो जो कल्चरल डेवलपमेंट के बाद जो निर्माण होता है उसको हम सब्सिक्वेंट बाउंड्री के अंतर्गत रहते हैं, ठीक। तो रिलीजियस कल्चर में क्या आ जाएगा, रिलीजियस भी आ जाएंगे, लैंग्वेज भी आ जाएंगे, सभी चीज आ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सिक्वेंट में भी तो इंडिया पाकिस्तान है, फिर सब्सिक्वेंट में भी इंडिया पाकिस्तान है, इंडो बांग्लादेश भी है, ठीक है, इसमें भी इंडो बांग्लादेश है। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, कॉन्सिक्वेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। कारण ये होता है क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो आफ्टर कॉलोनाइजेशन है, मतलब कि ब्रिटेन के जाने के बाद वो निर्माण हुआ है, ठीक है, उपनिवेश के बाद वो स्थापित हुआ है। और साथ ही साथ ये कल्चरल, मतलब कल्चर डेवलपमेंट के बाद भी स्थापित हुआ, मतलब रिलीजियस कल्चर में सभी आ जाएंगे, जाति, भाषा, धार्मिक, सभी आपके इसी में आ जाएंगे कल्चरल में, ठीक है। तो कहने का अर्थ हुआ कॉन्सिक्वेंट भी इसी में आ जाता है, इसलिए सब्सिक्वेंट बहुत ही मजबूत हो जाता है। इसलिए सब्सिक्वेंट बाउंड्री में इंडिया पाकिस्तान बहुत ही अच्छे से लिया जाता है, इंडो बांग्लादेश। फिर यूगोस्लाविया भी था जो कि क्या कहते हैं कि उपनिवेश के बाद यूगोस्लाविया में क्या था, कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती, जानते होंगे आप। तो इसका गठन जो था प्रथम युद्ध के बाद हुआ था, कई देशों के विलय के बाद। यूगोस्लाविया जो था इसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद कई क्षेत्रों के विलय हुआ था, ठीक है। 1980 के दशक में क्या हुआ कि आर्थिक और राजनीतिक अशांति के बाद अत्यधिक संघर्ष हुआ और अंततः यूगोस्लाविया अलग हो गया, जो कि एड्रियाटिक सी के आसपास है और वहां पे कास्ट टोपोग्राफी पाई जाती है ना। तो ये आपका ये हो गया सब्सिक्वेंट बाउंड्री के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं सुपर इम्पोज बाउंड्री। सुपर इम्पोज मतलब अध्यारोपित करना, जैसे सुपर इम्पोज रिवर नहीं थी, अध्यारोपित करना, तो जबरदस्ती मतलब शक्ति द्वारा, फोर्सफुली क्या कहते हैं, कॉलोनाइज पावर द्वारा उसे सुपर इम्पोज अध्यारोपित किया जाता है। सुपर इम्पोज को आप अच्छे से यहाँ पर लिख सकते हैं, जबरदस्ती, फोर्सफुली का कहते हैं शक्ति द्वारा खींची गई रेखा। देखिए 1985 में क्या हुआ, यूरोपीय राज्यों ने बर्लिन में बैठक करके अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, उसमें आपस में बांट लिया, और जिसके लिए इन्होंने आदिवासी क्षेत्रों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वहीं पर बैठ के इन्होंने अपना बांट लिया कि मेरा एरिया, ये मेरा एरिया है। भारत में अगर हम सुपर इम्पोज की बाउंड्री की बात करें, मतलब अध्यारोपित सीमा, तो जैसे एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इसे आप ऐसे समझिए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए भारत है, ठीक है। तो भारत का जो कहते हैं कि वास्तविक बाउंड्री तो ये मानी जाती है, ठीक है, ये कहा जाती है, लेकिन वास्तव में जो एलओसी है यहाँ के करते इतना हिस्सा पाकिस्तान को चला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, तो ये क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज है, मतलब कि एक बाउंड्री के ऊपर एक बाउंड्री है, ठीक है। तो ये एलओसी हो गया। फिर उसी प्रकार से एलएसी हो गया यहाँ पे ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये क्या कहते हैं कि एक मेरा बाउंड्री तो यहाँ बता रहे हैं, लेकिन हम सुपर इम्पोज कर गए यहाँ पे, एक्चुअल में हम यहाँ तक हैं, ठीक है। ये क्या कहते हैं, सुपर इम्पोज बाउंड्री में भारत का एलओसी आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, रेलिक्ट बाउंड्री। रेलिक्ट बाउंड्री कहने का मतलब कि रेसिडुअल, जैसे माउंटेन नहीं होता, रेसिडुअल बाउंड्रीज होती है, रेसिडुअल माउंटेन की तरह। तो रेलिक्ट मतलब कि अवशेष सीमा, ऐसी सीमा रेखा जो कभी राज्यों को विभाजित करती थी, मतलब पहले में, मतलब कि बहुत समय पहले वो विभाजित करती थी, परंतु इसका कोई राजनीतिक व्यवहार हम नहीं रह गया। जैसे कि आप अरावली पर्वत को देखिए, तो इस समय बहुत ही बड़ा फोल्डेड माउंटेन था, लेकिन वर्तमान में वो बड़े बड़े फोल्डेड माउंटेन रूप में नहीं दिखाई देता, ठीक है। तो उसका व्यवहार नहीं रह गया है, अब वो फोल्डेड माउंटेन रूप में नहीं दिखाई देता। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे रूस और जर्मनी के बीच में जो सीमा बनती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जी सीमा थी जो कि अब खत्म हो गई क्योंकि अर्थ नहीं रह गया। जियोमेट्रिक बाउंड्री मैंने बता दिया। डी फैक्टो, जो किसी एक देश द्वारा मान्य नहीं हो, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में। डी फैक्टो बाउंड्री मतलब तथ्य मान्यता जो किसी एक देश द्वारा मान्य नहीं होती, जैसे कि इक्वाडोर, पेरू या भारत और चीन की सीमा हुई आपकी।